हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल शाम को एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और रात में एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया साल 2025 के लिए। ठीक है, अब देखो एसएससी किस तरह से बच्चों के साथ खेलती है ना। वहां पर प्रीलिम्स में जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा उनके लिए कल उन्होंने सोचा होगा कि यार अब तैयारी हो गई, बस अब मुझसे शायद नहीं होगा। और रात में ही जब कैलेंडर आएगा तो फिर से अब वो बच्चे फिर सोचने लगेंगे कि यार अब नहीं, अब फिर से लगते हैं अगले साल का कैलेंडर जारी हो चुका है, टाइम नहीं सोचने का। आपको टाइम नहीं दे रही ऐसे सोचने का, आप इसमें लगे रहोगे आगे। देखो, मैं एक जनरल एडवाइस पहले ही दे दूं कैलेंडर दिखाने से पहले ही, कि अगर आपका स्कोर ठीक ठाक था और आप कुछ मार्क्स ही रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे कहने से नहीं होगा, आप खुद ही उसमें आगे कंटिन्यू करने वाले हो। ठीक है, आपको पता है मेरी तैयारी अच्छी है, वरना और चीजें आप सोच भी सकते हो, वो एक अलग डायरेक्शन की वाली चीजें हो जाती हैं और उस पर मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा। तो अभी हम कैलेंडर पे स्टिक रहते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और कैलेंडर पे बात करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, कैलेंडर दिखाना चाहता हूं किस तरह का कैलेंडर आया है और क्या चीजें इस बार खास है, क्या चीजें अलग हैं, उस पर ध्यान देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए चीजें आगे चलने वाले टाइम में। कैसे? देखो, सबसे पहले तो अपना जेएसए एलडीसी का जो एग्जाम है ना, ये अपना जो है एडवर्टीजमेंट जिसका फरवरी में आएगा, मार्च तक चलेगा। ठीक है, 20 मार्च तक, और डेट ऑफ मंथ इसकी अप्रैल में होने वाला है 2025 में। उसके बाद ये है हमारा यूडीसी वाला। ठीक है, ये भी डिपार्टमेंटल है, ये भी डिपार्टमेंटल है। एएसओ ग्रेड, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है ना, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम स्टार्टिंग में। उसके बाद जो अपना एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 वाला, ठीक है, फेज 13 होगा। 12 अपना 24 में हुआ था, अब फेज 13 अपना 2025 में होगा। 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आना है, 15 मई तक चलेगा, जून जुलाई में एग्जाम होगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए मैंने बहुत यूट्यूब पे मेहनत की थी, बहुत सीरीज चलाई थी मैंने, और मेरी सीरीज ठीक ठाक चली हुई थी और बच्चों ने बहुत फॉलो भी की थी और बहुत बेनिफिट दिया। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का वन ऑफ द टॉपर्स जो था ना, जिसके मार्क्स 180 रॉ स्कोर बना था और नॉर्मलाइज होकर के और अच्छा स्कोर वो बना होगा, वो भी उसने भी मेरी सीरीज फॉलो की थी। ही वाज अमंग द टॉपर्स ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए आप चीजें वहां से स्टार्ट करोगे, अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे, जून जुलाई में जाके आपका एग्जाम होना है। उसके बाद सबसे बड़ी जो न्यूज है इस कैलेंडर की, वो है सीजीएल 2025 का एग्जाम टायर 1। ठीक है, 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 22 अप्रैल को देखो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और क्लोजिंग डेट रहेगी उसकी 21 मई, और जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, इस बार एग्जाम फिर भी लेट हुआ था, जून जुलाई में हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, एक तो जून जुलाई में एग्जाम होना है सीजीएल का प्री, फिर से दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस बार सीजीएल पहले हो रहा है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, सीपीओ पहले हुआ था, है ना, बाकी एग्जाम पहले हुए थे, सीएचएसएल पहले हुआ था। इस बार अपना सीजीएल पहले होगा। देखो, सीपीओ उसके बाद है, सीएचएसएल उसके बाद है। तो अभी जो सीएचएसएल में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, जो कि सीजीएल ही उनका मेन एम है और सीएचएसएल की कट ऑफ बढ़ाई है, तो ऐसा नहीं होगा। जिनका यहाँ पे सीजीएल अच्छे से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि सीजीएल पहले होगा तो इसका मेंस भी पहले होगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी पहले भरी जाएगी। इसकी पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरी जाएगी तो सीएचएसएल के लिए नहीं जाएंगे, है ना, वो शायद बच्चे सीपीओ के लिए नहीं जाएंगे। तो वहां पे एक बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप दूसरे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि देखो, कंपटीशन तो उन्हीं बच्चों में है जो एग्जाम क्लियर करते हैं, जो क्लियर करता है वो सारे करता है ना, क्लियर करता है वो 90% चांसेस है कि सारे एग्जाम क्लियर करता चला जाता है, इसलिए थोड़ा बेनिफिट वहां पे आपको मिल सकता है। इस कैलेंडर की खास बात है, सीजीएल को प्रेफरेंस में रखकर सीजीएल को पहले कराया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आपका टाइम से निकलेगा, है ना, टाइम से निपट जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। तो अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो और अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, एएसओ बनना चाहते हो, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट बनने का आपका ख्वाब है, तो आपको लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक रहेगा कि सीजीएल प्रेफरेंस पे हो रहा है, डिले नहीं होगा, इसमें आपको डिले देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको उस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी मेहनत करते जाना है, एग्जाम टाइम से हो जाएगा, निपट भी जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अपना सीपीओ का एग्जाम, ठीक है, 16 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 14 जून तक चलेगा, नोटिफिकेशन का रहेगा वहां पर लास्ट डेट, और जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाना है ना। सीएचएसएल का एग्जाम 27 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 25 जून तक ये नोटिफिकेशन रहेगा एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख और जुलाई और अगस्त के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। एमटीएस की बात करें तो ये 26 जून को आएगा नोटिफिकेशन इसका, ठीक है, 25 जुलाई तक आप भर पाओगे, सितंबर अक्टूबर में हो जाना है। उसके बाद स्टेनो है अपना, ठीक है, 29 जुलाई को आना है, 21 अगस्त तक भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद देखो जेई का एग्जाम, एसएससी जेई जो बहुत से बच्चे देते हैं, ठीक है, एसएससी जेई अपना टेक्निकल वालों का 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, 28 अगस्त तक चलेगा नोटिफिकेशन, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अपना जो है फिर यहाँ पर ट्रांसलेटर वाला एग्जाम है और फिर से ये अपना जो है कांस्टेबल का एग्जाम, ठीक है। तो ये यहाँ सारे के सारे थे, पूरा कैलेंडर है, ठीक है।
सीजीएल का एग्जाम अपना जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सीजीएल का एग्जाम अगला जून जुलाई में होने वाला है 2025 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि इस साल मैंने जो यूट्यूब पे जितना पढ़ाया, ठीक है, प्री के लिए जो सीजीएल के लिए पढ़ाया था वहां भी बच्चे बहुत इजीली चीजों को करके आए, है ना। एक्सपेक्टेड सेट जो मैंने कराए, मॉक टेस्ट जो मैंने कराए, वहां पे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ, वैसे वैसे पेपर ही वहां पे मिले। ठीक है, तो अगर आप तैयारी आगे की करना चाहते हो तो आपको मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, वो क्या है, पैटर्न। बस मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, दूसरी बात मैं बोलता भी नहीं हूँ, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न से मतलब क्या, जो लेटेस्ट पैटर्न है सवालों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एसएससी एग्जाम्स में, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप ये देख रहे हो इतनी इतनी कट ऑफ जो जाती है ना, बच्चे इतना अच्छा स्कोर जो करते हैं वो कैसे करते हैं, पैटर्न पे अच्छी पकड़ है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टीसीएस पैटर्न, जो सवाल पूछी लेटेस्ट सवाल 2024, 2023, 2022 में पूछे गए, उनको कि आप कितने अच्छे से, कितनी इजीली करते हो, किस तरह से उनको आप अटेम्प्ट करते हो, मात्र सेकंडों में उनके आपके आंसर आते हैं, उन चीजों पे काम करना होता है। जैसे मैं मेंस की सीरीज भी अभी करा रहा हूँ, है ना, तो मेंस के लिए मैंने 48 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, डेली 30 क्वेश्चन, वही वेटेज जो वहां पर मिलने वाली है आपको, सेम टू सेम वैसे पेपर मैथ के। ठीक है, और 8 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं सेम टू सेम उसी लेवल पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम इजी लगे, और पैटर्न पे मैं स्टिक करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे अकॉर्डिंग यही होती है। बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी, बहुत सी चीजें आपको समझाई जाएंगी, मिस गाइड भी करेंगे लोग, गाइड भी करेंगे, लेकिन मैं आपको सीधी एक बात बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना जो पैटर्न। पैटर्न को पकड़ के चला जाता है, पैटर्न को पकड़ के पढ़ाई की जाती है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें तो ठीक है, कैलेंडर तो अपना आ गया है। 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, माई पाठशाला से जुड़ना चाहते हो, आप जाओ जाकर के यूट्यूब पे मेरे प्रैक्टिस सेट देखो। मेंस के लिए आप देखो मैंने प्री के लिए किस तरह का मटेरियल दिया था, किस तरह कंटेंट दिया था, आंसर की में चेक करो जाकर के, क्वेश्चन देखो, आपने लगा भी लिए होंगे, देखो क्वेश्चन क्या वैसे ही आते हैं जैसा मैं पढ़ाता हूँ, क्या मेरे तरीके अच्छे हैं, सब चीजों को जांच परख के आप देखो, और माई पाठशाला से आप जुड़ने की कोशिश करो। अगर आप जुड़ना चाहते हो माई पाठशाला से तो ये अपना जो है नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हो, है ना, और कोई भी कोर्स आप बाई कर सकते हो, मटेरियल बाई कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि चीजें कि कहाँ से कितनी क्या क्या आती हैं, एग्जाम किस तरह से निकाला जाता है, कैसे मैंने उस तरह से प्रिपेयर किया बच्चों को। देखो सभी का प्री निकला है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेंस की सीरीज में, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसका प्री नहीं, सबका प्री हुआ है, और सब मेंस के लिए भी अच्छे से कर रहे हैं। यूट्यूब पर ही करा रहा हूँ, तो मैं तो यूट्यूब पर ही इतना करा दूंगा, है ना, आगे चल के भी कि जो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप YouTube के सहारे भी कर लोगे, लेकिन अगर आपको चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, कायदे से सीखना है, तो अपना जो भी बैच अपना आ रहा है अब एक एक करके आप उस पर एनरोल करते जाना। ठीक है, और कायदे से अपनी तैयारी कर लेना 2025 के लिए। ठीक है, और बाकी किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, साल 2025 पूरी की पूरी जानकारी थी, पूरा कैलेंडर था। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे शाम को 8 बजे जो मेरी लाइव क्लास रहती है, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, एक्सपेक्टेड सेट नंबर अपना 9 करने वाले हैं। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।